जहाँ माँ वहीं मायका। माया जी के इकलौते बेटे ने जब से अपने सहकर्मी से शादी करने की इच्छा जताई तब से वह परेशान थी। उनका बेटा राहुल विदेश में काम करता था। साल में एक बार 10 दिन की छुट्टी लेके भारत आता तो अपने घर पटना आ जाता। माँ का दुलारा बेटा था। पर अब जब वो निशा से शादी करेगा तब अगर भारत आया तो निशा तो अपने मायके दिल्ली जाएगी, तो साथ में राहुल भी अगर गया तो फिर कैसे मिलेंगे राहुल से उसके माँ बाप। यही चिंता माया जी को खाए जा रही थी। निशा भी इकलौती बेटी ही थी। ऐसा नहीं है कि बेटे की खुशी में माया जी खुश नहीं थी, पर उनकी बहन मंजू जी ने उनको बोल दिया कि शादी के बाद आजकल के लड़के माँ बाप से ज़्यादा सास ससुर और बीवी के हो जाते हैं। जैसे उनकी बहू ने उनके बेटे को छीन लिया, अलग घर करा लिया। ये सब सुन के माया जी को टेंशन हो चला था। निशा के परिवारजन और निशा पसंद तो आ गए थे माया जी को, पर बहन की बातें कानों में गूंजकर उनको बेचैन कर देती थी। किसी से ये सब बोल भी नहीं पा रही थी। खैर, अच्छे से विवाह संपन्न हुआ। वर वधू एक सप्ताह माया जी के साथ रह कर विदेश निकल गए, दुर्गा पूजा में आने का बोल के। माया जी को अब पूजा का इंतजार था। माँ आने का टिकट तो करा लिया है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। निशा के पेरेंट्स भी उसको बुला रहे हैं और मुझको भी। बाबू, जो तुमको ठीक लगे वो करो। फोन काटने के बाद माया जी अकेले में बहुत रोई। हर साल की तरह इस साल भी पूजा की सब तैयारी माया जी कर तो रही थी, पर मन में उत्साह नहीं था। एक मन कह रहा था कि उनका बेटा आएगा, पर दूसरा मन कह रहा था कि नहीं आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट से निशा का घर पास है, उनका नहीं। पूजा के पहले दिन बुझे मन से कलश स्थापना की तैयारी में माया जी लगी थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पति सुबह ही मरीज देखने क्लिनिक चले गए थे। उठ के गई, दरवाजा खोला तो सामने राहुल और निशा खड़े थे। लाल बनारसी साड़ी में निशा साक्षात दुर्गा जी लग रही थी। माया जी मंत्रमुग्ध होके उसको देखने लगी। आंखों में आंसू भर आए। समधन जी, हम भी हैं इधर, पीछे से निशा की माँ बोली तो माया जी चौंक गई। तब ध्यान दिया कि साथ में निशा के माँ पापा भी आए हैं, वो भी पूरे सामान के साथ। माँ, आपने कहा था जो ठीक लगे वो करो, तो मैं मम्मी पापा को यहीं ले आया। ऊपर के कमरे खाली हैं, वो लोग यहीं रह लेंगे हमारे साथ। माँ, जहाँ माँ होती है वहीं मायका होता है। मैंने सोचा हम सब साथ में दुर्गा पूजा मनाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। इसी बहाने आप चारों में दोस्ती भी हो जाएगी और हमारे वापस जाने के बाद भी आप लोग टच में रहिएगा, निशा बोली। हर छुट्टी में जब हम आएंगे तो कभी पटना में तो कभी दिल्ली में, सब साथ ही रहेंगे। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना माँ? राहुल बोला तो माया जी ने बेटे बहू को गले से लगा लिया। सभी लोग अंदर आए। आज मेरी निशा कलश स्थापना में मेरी मदद करेगी। माया जी प्यार से निशा का हाथ पकड़ के पूजा के कमरे में ले गई। सबके साथ बहुत खूबसूरत वक्त बीता और माया जी ने भगवान को धन्यवाद दिया कि उनके बेटे ने उनकी ममता की लाज रखी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।